समाजी सरगर्मियां हो रही हैं, शादी ब्याह की तकारीब हो रही हैं, बाकी बाज़ार वगैरह खुले हैं। हम कोई सख्ती नहीं करना चाहते इस वक्त, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि शहरी अपनी आमदोरफ्त में SOPs का ख्याल रखें, अपनी समाजी तकारीब में SOPs का ख्याल रखें, और बिलखुसूस ये जो मास्क है इसको पहने। बिकॉज आज भी डॉक्टर्स ने यही कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए जो सबसे मौसर, सबसे इफेक्टिव तरीका है वो ये मास्क है कि अपने आप नाक और मुंह को प्रोटेक्ट करें, ताकि आप किसी को ट्रांसमिट भी ना कर पाएं और किसी और से वायरस आप ले भी ना पाएं। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन कि अगेन, चूंकि कोरोना वायरस का जोर अल्लाह ताला ने करम किया, वो टूट गया था पाकिस्तान में, तो लोग थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए थे। लोगों ने सोचा कि शायद अब वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक सूबा सिंध में पहली और दूसरी डोज मिला के 29 मिलियन लोग हैं जो कि वैक्सीनेट करा चुके हैं अपने आप को, जिसमें पहली डोज 18 मिलियन और जिन्होंने दोनों डोज लिए वो तकरीबन 11 मिलियन है। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, बट राउंड फिगर मैं आप लोगों को दे रहा हूं। हमारी कुल आबादी जो है तकरीबन 5 करोड़ है, तो हमें उस नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है। पिछले 24 घंटों में सूबा सिंध के अंदर हमने 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई है। हम चाहते हैं कि डेली इस नंबर को मजीद बढ़ा के 3, 3.5, 4 लाख तक पहुंचाएं, ताकि और ज़्यादा अपनी जो वैक्सीन की कवरेज है उसको हम बढ़ा सकें और अपनी आवाम को कोरोना वायरस की बीमारी से, इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। मैं शहरियों को ये तमाम तफसीलात शेयर करने का मकसद ये है कि खुदारा सिचुएशन अभी तो अंडर कंट्रोल है और हुकूमत नहीं चाहती कि सख्त फैसले करे, लेकिन आपको भी बहैसियत ज़िम्मेदार शहरी के अपना फ़र्ज़ निभाना है, हुकूमत का साथ देना है, हुकूमत की मदद करना है। और आप अगर अपनी समाजी तकारीब में, अपनी सोशल गैदरिंग्स में, अपनी और कमिटमेंट्स में, अपनी आमदोरफ्त में अगर SOPs का ख्याल रखेंगे, मास्क पहनेंगे और वैक्सीनेट कराएंगे अपने आप को, तो हम और ज़्यादा बेहतर अंदाज से, ऐसा अंदाज से कोरोना वायरस की वबा से मिलकर निमट सकेंगे, उसका सामना कर सकेंगे। अब मैं आता हूँ दूसरे इशू के ऊपर, जो कि सेहत कार्ड से मुताल्लिक है। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में है, जो कहती है कि उन्होंने दूध और शहद की नदियाँ बहा दी हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और अब पंजाब और बलूचिस्तान में भी वो उसी तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि PTI की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हुकूमतों का काम है अपने अस्पतालों को एहसन अंदाज से चलाना, और अगर आपके अस्पताल अच्छे अंदाज से चल रहे हों, एहसन अंदाज से चल रहे हों, उनको तमाम तिब्बी सहूलियात आसानी से मैसर हों, डॉक्टर्स हों, फैसिलिटीज़ हों, अमला हो, अद्वियात हों, तो लोग आसानी से अपना इलाज करा सकते हैं। ये सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि PTI इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को अपनी हुकूमत में ठीक नहीं कर पाई है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो। वहाँ पर पब्लिक सेक्टर अस्पताल ये नहीं चला पा रहे, लोगों को क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, तो अब ये उनको कह रहे हैं कि भाई हम सरकार तो आपको कुछ नहीं कर सकती, आप प्राइवेट अस्पतालों का रुख करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकारी अस्पताल को वो पैसे दे के आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब सरकारी अस्पताल को आप पैसे देकर इंप्रूव करेंगे तो उसका फ़ायदा आवाम को होगा, सरकार को होगा। आपके जो अपने दोस्त यार हैं, आपकी ATMs हैं, जिनके प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने सरकारी फंड्स को प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों में डाइवर्ट करने का ये नया तरीका निकाला, जिसके तहत आपने फैसला किया कि 10 लाख रुपए तक
उन प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को दे दिया जाएगा किसी के इलाज मुआवजे के लिए। मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि वो पैसे अगर आप पेशावर के अस्पताल पे, मर्दान के अस्पताल पे, लाहौर के अस्पताल के ऊपर खर्च कर रहे हो, इस्लामाबाद के पिम्स पे खर्च कर रहे हो, वहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही हो, तो कोई शहरी जो है वो प्राइवेट अस्पताल का रुख नहीं करेगा, वो उसी पब्लिक सेक्टर अस्पताल में जाके ट्रीट कराएगा। लेकिन चूंकि आपका इंटरेस्ट आवाम की खिदमत नहीं है, आपका इंटरेस्ट सरकार की खिदमत नहीं है, आपका इंटरेस्ट तो अपने आसपास के जो लोग बैठे हैं, आपके एटीएम जो हैं, जिन्होंने आपका पिछले 22 साल की जिद्दोजहद में साथ दिया, उनको नवाजना है, तो आपने एक ये नई पॉन्जी स्कीम स्टार्ट की है। और मैं आज आपके सामने आदाद शुमार पेश करूंगा, और मैं एम्फेसाइज खैबर पख्तूनख्वा इसलिए कर रहा हूं कि 8 साल से ये लोग वहां पर इख्तदार में हैं, 3.5 साल से पंजाब में, बलूचिस्तान में और वफाक में भी हैं। और मैं मवाजना करूंगा, क्योंकि हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध सेहत कार्ड इशू नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊंगा कि सिंध सेहत कार्ड क्यों इशू नहीं कर रहा, और उसकी वजह यह है कि सिंध ने अपने हेल्थ के निज़ाम को, सरकारी अस्पताल के निज़ाम को बेहतर बनाया। हमारे अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है शहरियों का, हमारे अस्पतालों में सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, मुफ्त इलाज कराते हैं। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल सही चल रहे होते, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद के अस्पताल सही चल रहे होते, NICVD हमने थरपारकर में भी खोला, मिट्टी में खोला, 27,772 पेशेंट्स का वहां पर मुफ्त इलाज हुआ। NICVD खैरपुर में 39,800, और हमारे लियारी में जो पिछले दिनों हमने अपना सेंटर खोला था, वहां पे 48,037 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज हुआ। ये टोटल नंबर बनता है 18,76,107 मुफ्त। मैं आपको कर दूंगा, कॉपी दे दूंगा आपको। ये फखरिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत कहती है कि हम पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, वफाक में हम नहीं हैं, सिंध में है, लेकिन सारे पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। वो मैं दस्तावेजात आपके साथ शेयर करता हूं, ईयर वाइज ब्रेकअप देता हूं आपको। आजाद कश्मीर से 2021 के साल में, आजाद कश्मीर जहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत है इस वक्त, 5,369 पेशेंट्स आजाद कश्मीर से NICVD आए और उनका मुफ्त इलाज किया NICVD ने। बलूचिस्तान से, जहां पर PTI और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, साल 2021 में 1,25,117 पेशेंट्स आए। गिलगित बल्तिस्तान, जहां पर एक बार फिर PTI बरसरे इख्तदार है, वहां से 1,636 पेशेंट्स आए। खैबर पख्तूनख्वा, जहां 8-8.5 साल से इन फरिश्तों की हुकूमत है, दूध और शहद की नदियां बहा दी, सेहत कार्ड भी इशू कर दिया, अस्पताल भी ठीक कर दिए, उस खैबर पख्तूनख्वा से 8,338 पेशेंट्स हैं जिन्होंने सूबा सिंध का रुख किया। और सरदार उस्मान बोजदार साहब के सूबे से, सूबा पंजाब से 51,178 पेशेंट्स आए, जिनका मुफ्त इलाज सूबा सिंध के NICVD ने किया। 51,178, यानी कि जो 18 लाख पेशेंट्स हमने इस साल ट्रीट किए NICVD ने, उसमें से 1,51,638 पेशेंट्स का ताल्लुक सूबा सिंध से नहीं था। 1,91,638 पेशेंट्स वर नॉट फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ सिंध, दे वर फ्रॉम पंजाब, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। ये शो करता है कि इदारों को कैसे बनाया जाता है, इदारे कैसे अवाम की खिदमत करते हैं। सेहत कार्ड के जरिए आपने प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को नवाज दिया। अगर आपने अपने अस्पतालों को ठीक किया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती।
और अगर मैं आपको पिछले 3 साल की फिगर दूं, पिछले 3 सालों में 5,25,815 पेशेंट्स हैं जो सूबा सिंध के बाहर से आए हैं, जिनका मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत के NICVD ने किया है। यह है विजन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, यह है विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि किस तरीके से आपको आवाम की खिदमत करना है। अगर उन्होंने अपने अस्पतालों को ठीक किया होता, मैं नून लीग से भी मुखातिब हूँ, PTI से भी मुखातिब हूँ, अगर उन्होंने अपने अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया होता तो आज ये पेशेंट्स पेशावर से उठ के कराची नहीं आ रहे होते, क्वेटा से उठ के कराची नहीं आ रहे होते, मुल्तान बहावलपुर से मुजफ्फरगढ़ से सक्खर नहीं आ रहे होते, आज़ाद कश्मीर से टंडो मोहम्मद खान नहीं आ रहे होते। गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सालाना सिंध हुकूमत इसको तकरीबन 4.5 अरब रुपए देती है ताकि अवामुन नास का मुफ्त इलाज वहां पर किया जा सके। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फखरिया कहती है